नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के भोजपुरी गायक गंधर्व अविनाश जी मौजूद हैं, जिनसे हम लोग भोजपुरी में चल रहे अश्लीलता के ऊपर जो विवाद है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उनसे हम लोग गाने भी सुनेंगे। तो अविनाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने हमको इस लायक समझा। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए हम भी इस लायक हैं कि हमसे लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, हमसे इसके बारे में इस विवाद के ऊपर पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो अविनाश जी, बात को हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। किस तरह के गीत गाते हैं आप, कब से आप ये गा रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट आपको कैसे शुरू हुआ? मैं पकड़ रहा हूँ, चलिए बोलिए। मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 8 साल की उम्र से गा रहा हूँ। इससे पहले मैं गांव में भोजपुरी गाता था मंडली के साथ, जो गांव में कीर्तनिया लोग होते हैं उनके साथ गाते थे। फिर वहाँ से कोई कथा में मैंने गाना गाया, वहाँ से महाराज जी से कांटेक्ट हुआ और उनके द्वारा हम शास्त्रीय संगीत सीखना स्टार्ट किया और लगभग हमने शास्त्रीय संगीत से लगभग 8 साल से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमने सीखा है सिर्फ 1 साल ही। अच्छा। हाँ, 1 साल 8 महीना इस तरीक़ा से सीखा है, लेकिन संगति हम कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं लगभग 8 साल से। और अभी शास्त्रीय गाते गाते हमने ये महसूस किया कि शास्त्रीय सुनने वाले बहुत कम है और हमको बचपन से जुनून है, नाम कमाने का सुरूर चढ़ा हुआ है हमको। तो मैंने सोचा कि भैया चलो क्लासिकल तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ भोजपुरी है, तो भोजपुरी जगत में भी कुछ बेस्ट किया जाए और कुछ बढ़िया करना है, इसीलिए मैंने इसको भी अपना लिया। चलिए, शास्त्रीय संगीत की आपने बात की है जी, तो गाने से ही हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को आप 2 शब्द या कुछ गाना सुना दीजिए। जी जी, जैसे कि मैंने बताया कि क्लासिकल भी गाते हैं और भोजपुरी में जो लोकगीत है वो भी। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिकल में कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सजन आयो रे, चौक पुरावो मंगल गावो, प्रेम पिया घर आयो रे, घर आयो, अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सजन आयो रे। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा गा दिया कि भैया हम भी शास्त्रीय सीखते हैं, ये बताने के लिए मैंने थोड़ा सा। नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने और मतलब मुझे तो बेहद पसंद आया। जी जी, हालांकि आजकल ज़्यादा फोकस मैं भोजपुरी पर ही कर रहा हूँ क्योंकि इस जगत में हमको नाम करना है। तो कुछ भोजपुरी भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह जी का ये है। पहले हम बहुत, और भोजपुरी में लोग अश्लीलता बोलते हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, हम कचड़ा तो बहुत है, लेकिन कचड़ा में कमल भी तो है, कमल भी तो हम उस कमल पे ध्यान देते हैं। तो पवन सिंह का एक बहुत ही बढ़िया है गाना है। मन सपना के महल बनाबे, मन सपना के महल बनाबे, दुनिया ढेला चलाबे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, न आवे, खेला समझ में न आवे। जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहूँ रोक न पावे, जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहूँ रोक न पावे। बिना काम के ना कोई माली आपन बाग उजारे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, न आवे, खेला समझ में न आवे। थैंक यू।
क्या बात है भाई, आपने तो मतलब वाकई बहुत अच्छा गाया। भोजपुरी में इतने अश्लील गाने हैं लेकिन उसके बीच में अच्छे गाने भी हैं, और अच्छा गाना आपने सेलेक्ट किया और बहुत ही अच्छा गाया आपने। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, लेकिन मुझे भोजपुरी में अश्लीलता नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, अगर आप ये पूछिए कि क्यों, तो इसका भी जवाब मेरे पास है। तो पूछ लेता हूँ मैं। इसके बारे में आने ही वाले थे। जी जी जी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे जी, और दर्शक आप लोग भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं बात करूँ तो खेसारी जी का एक गीत आया था जिसमें उन्होंने बेटी के बाची सपनवा में आती है, चाची के बाची, सॉरी चाची के बाची सपनवा में आती है, जी जी जी, इस तरीके का एक गीत गाया था। काफी, मैंने भी काफी सुना है इसके बारे में। जी बताइए। तो इसको लेकर जब से ये गाना उन्होंने गाया उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर खेसारी जी का विरोध किया गया। जितने भी अश्लील गाना गाते हैं उनका भी विरोध किया गया। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो खेसारी जी ने गाना गाया, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? देखिए, ना ही हम पक्ष में हैं और ना ही हम विपक्ष में हैं। बात ये है कि देखिए, खेसारी जी भी उतना गलत इंसान नहीं जितना लोग अभी ठहरा रहा है, ठीक ना। और कुछ लोग गलत इसलिए भी समझ रहे, वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में बात क्या है। देखिए, उन्होंने गाना क्या गाया, चाची के बाची सपनवा में आती है। हाँ, इस गाने को मैंने भी सुना, काफ़ी विवाद देखे तो हमको थोड़ा सा कभी कभी बहुत दर्द होता है। भोजपुरी छोटी सी प्यारी सी इंडस्ट्रीज है और उसको बर्बाद होते देख करके बहुत कष्ट होता है हमको। बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी बहुत आगे निकल चुका है भोजपुरी। एक समय था कि यूपी बिहार के अलावा बाहर में कोई नहीं जानता था भोजपुरी को। सही बात है। आज आप देखते हैं कि कपिल शर्मा के शो में पवन सिंह जी भी गए हैं, अक्सर मनोज तिवारी जाते रहते हैं, रवि किशन भैया जी जाते रहते हैं, पवन भैया भी अभी गए थे। तो देखिए कहाँ तक कि पहुँच गया भोजपुरी, और काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो गाए हैं, चाची की बाची सपनवा में आती है। देखिए, आप पहले ये बताइए, आप पटना में शहर से हैं या गाँव से? मैं पटना से हूँ ही नहीं, मैं तो बिहार से हूँ ही नहीं, तो मैं तो दिल्ली का रहने वाला। अच्छा, चलिए। मूल मेरा दिल्ली में भी हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी को हम राधे राधे बोलना चाहते हैं। जो दिल्ली में भी मुझे देखते हैं उनको भी आप सभी को राधे राधे है। ये देखिए, आप गांव में रहे नहीं, गांव में ये होता है कि गांव के लड़के जो बाहर नहीं जाते हैं ज़्यादातर गांव में ही प्रेम कर लेते हैं, ठीक ना। गांव का शिष्टाचार ये है कि प्रेम हो चाहे जो हो चाहे जैसे हो, जो आंटी है उसको हम आंटी ही बोल सकते हैं, उसको मम्मी बोल देंगे तो चपलिया देगी। ठीक है। हाँ, भाभी को भाभी ही बोल सकते हैं। सब चीज़ का एक मर्यादा है, ठीक है ना। अब वो गाय है, चाची की बाची सपनवा में आती है। गांव में 95% लड़का कहाँ गांव में ही प्रेम करता है। अब जिस लड़की से हम प्रेम किए हैं तो उनके मम्मी को हम माँ कहेंगे तो 2 मिनट में पकड़ लेगी भैया, ठीक ना। तो गांव में भले उनकी बेटी से हम प्रेम करते हैं लेकिन चाची को यानी आंटी को आंटी ही बोलेंगे, चाची ही बोलेंगे। तो उनके कहने का मतलब हमारी अपनी चाची ने वो कुछ और बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और विवाद खड़ा कर रहे हैं। नहीं, इसका लेकिन मैं आपको काउंटर देना चाहूँगा जी, क्योंकि मैंने भी जब ये गाना सुना तो मैं ईमानदारी से बताऊँगा, मुझे ये गाना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। क्योंकि जो शब्द है चाची, जी, हमारे समाज के अंदर चाची माँ जैसे जो शब्द होते हैं, जी, ये बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। जी, और चाची की बेटी हमारी बहन ही लगती है। ये बात आपने सही कही कि गाँव में किसी को जो लोग हैं वो चाची कहते हैं, लेकिन वो चाची क्यों कहते हैं? वो चाची सम्मान देने के लिए कहते हैं। चले आप ये बताइए हमको भैया, अगर आपको सब देखिए, हम जो बात है वो हम बोलते हैं, ठीक ना। मैं ये मानता हूँ, सुनिए बात सुनिए। घर के बगल सब दूध के धुले नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 100 में से 99 लड़के घर के बगल के लड़की से प्रेम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक ना। घर के बगल के लड़की से आपको प्रेम हो गया, ठीक, और उनके मम्मी को आप चाची लगती है तो आप चाची बोलेगा मम्मी बोलेगा? पहले ये जवाब हमको दीजिए। हम उनको आंटी बोल सकते हैं। आंटी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो वही बोल दी कि आंटी के बेटी चाची के बाची यानी बच्ची, आंटी की बेटी सपनवा में आती है। इसमें गलत कहाँ है? जो बात है वो सही बात बोल दिया, बात खत्म है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आंटी ही बोला जाता है, लेकिन बात यहाँ जो शब्द के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूँ, जैसे कि
आपकी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, या किसी की भी शादी होती है, जी 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 तो जो सास होती है जी उसको दामाद क्या बोलता है? मम्मी जी बोलता है। जी 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 ठीक है, लेकिन उसकी बेटी के साथ संबंध तो बनाता ही है। जी 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 बीवी हो गई। जी जी तो कल को क्या कोई गाना निकाल देगा कि माँ की बेटी सपने में आती है, बोल देगा कि वो तो मेरी सास थी? क्या अच्छा लगेगा सुनने में? देखिए, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तो कैसे भी कोई दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ जगह पे इनका भी गलती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बुरी तरीका से इन्होंने, कुछ इनका भी गलती है और कुछ देखिए, अब इसी में एक पंकज भैया है, ठीक है ना, पंकज, हाँ, जो उन्होंने गाना गाया था। हाँ, पंकज सिंह जी, हाँ, उन्होंने उनके बेटी के ऊपर गाना गा दिया, वो एकदम गलत गाया। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था भैया। उन्होंने गलती किया तो पहले उनको आप समझाइए कि आपने क्या किया है। पहले उनको आप बताते कि भैया तुम यूट्यूब से डिलीट करवाओ, चाहे कुछ भी। आपने डायरेक्ट, वो बच्ची है, उनकी बेटी अभी 10-12 साल की बच्ची है, आप डायरेक्ट उसके बच्ची को आप लोगो बोलते हैं ना, लोगो में फोटो लगाए हुए हैं, बैकग्राउंड, हाँ, थंबनेल पे वो लगाए हुए हैं, प्लस में पीछे उनका वो, और डायरेक्ट बोले, बताइए, ये गलत है ना? लेकिन गलत मानता हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक खेसारी जी की बात है जी, मैंने जहाँ तक देखा है, खेसारी जी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी सानिया मिर्जा के ऊपर गाना गाया था। थंबनेल में सानिया मिर्जा की फोटो थी, तो वो भी तो किसी की माँ और किसी की बहन थी। जी 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 देखिए, और इसके वजह से वो जेल भी गए थे। हाँ, तो जेल गए थे ना, इसकी वजह से जेल गए, तो उसका सजा उनको मिला कि नहीं मिला? इसको मिला। तो ये भी गाय अभी जो चाची के बाची के, तो उसी प्रकार से इनको समझाना चाहिए था। इसका इनके जो पंकज से गाय, उसको भी सजा मिलना चाहिए था, लेकिन जो मारपीट किए, क्या वो सही था? कानूनन सजा मिलना चाहिए था। माफी भी तो मांगे ना। किसने? जो मारा था वो लड़का, फिर बाद में, हाँ, बाद में माफी मांगा, लेकिन बंदा फिर भी, वो पंकज भैया फिर भी तो सुधरे नहीं, उन्होंने फिर से उनकी बेटी के ऊपर गाया। नहीं गाया, वो फेक न्यूज है। अच्छा, फेक? मैं बता दूं दोस्तों कि पंकज सिंह के ऊपर एक चल रहा है कि उसने दोबारा गाया, लेकिन वो फेक न्यूज है, उसने दोबारा नहीं गाया है, ये फेक न्यूज है। जी जी, सॉरी। आप खुद सोचिए कि एक बंदा जो इस तरह गाना गा चुका है, दोबारा कैसे हिम्मत कर सकता है गाने की? वो हाँ, ये फेक न्यूज है। हाँ, तो फिर मैंने गलत ही देखा है फिर। तो बेसिकली हम बात करें अश्लीलता के ऊपर। देखिए, मैं यहाँ खेसारी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अश्लीलता के ऊपर बात कर रहे हैं, तो खेसारी जी की बात सही थी या गलत थी, बस उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मेरे विचार में जो खेसारी जी ने जो पर्टिकुलर वो गाना गाया था, वो ठीक नहीं था, लेकिन बहुत से लोग उनके पक्ष में भी थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि और भी लोग अश्लील गाना गाते हैं। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो न खेसारी जी गलत है, न इधर वाले गलत हैं, जो जनता गलत है, और एक तरह से देखा जाए तो खेसारी जी भी गलत है, इधर सुनने वाले भी गलत हैं, ठीक है ना? आप ये तो मानते हैं ना कि भोजपुरी, आप अश्लीलता की बात कर रहे हैं। देखिए, अश्लीलता कहाँ नहीं है, हिंदी में भी, हिंदी इंडस्ट्रीज का गाना आप सुनिए तो क्या है, पल्लू के नीचे छुपा के रखा हूँ, उठा दूँ तो हंगामा हो। अब पल्लू के नीचे रसगुल्ला तो है नहीं, कुछ फालतू चीज़ है जिसको उठने के बाद हंगामा होगा। दूसरी बात, उसमें भी गाना है कि शीला की जवानी करके कुछ गाना है, मुन्नी बदनाम हुई, तो नाम तो भैया उसमें भी धरा रहा। बेटा तो उस पर जाके बवाल करना, हिंदी से तो ज़्यादा, भोजपुरी से तो ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदी है। नहीं, बवाल तो उस पर भी होता ही है, समय समय पे होता है, लेकिन इस तरीका से नहीं होता जिस तरीका से भोजपुरी में बवाल मचाया जाता है। छोटी सी इंडस्ट्रीज है भैया, इतना है और इतना उड़ाया जाता है। लेकिन अभी भोजपुरी, इधर हरियाणा हम गए थे, तो वहाँ उस तरफ का एक गाना है, हरियाणा तरफ का, राते बलम ने ऐसे ऐसे मारे, कोई ना आए बचाए को। तो भैया अश्लीलता तो वहाँ भी है। एक और इधर ये यूपी में ही आजमगढ़ नहीं है, इटावा तरफ का ये गाना है कि कुछ करके है कि गोरी तेरे देख लियो अच्छी छटा और फोकट में ले लो मेरो लंबू भटा। लंबू भटा यानी बैंगन। अश्लीलता तो भैया वहाँ पर भी है, ठीक, लेकिन भैया उस सब का कोई विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ भोजपुरी में भैया कुछ भी हो गया। सबसे बड़ी बात देखिए, जो बात है भैया हम खुल के बोलते हैं, पोर्न है, ठीक, पोर्न को आप अकेले में देखते हैं। क्यों अकेले में देखते हैं? क्योंकि वो खराब चीज है, सही ना? अब भोजपुरी में भी जब गलत चीज गाना निकल रहा है तो आप सुनते ही क्यों हो? पहले अगर आपको सुनने की इच्छा है तो एयरफोन लगाइए, अकेले में सुनिए, बात खत्म है। अगर कोई डीजे पे बजा रहा है तो उसको रोकिए भैया। जब वो गाना चलेगा ही नहीं तो गायक गाएगा क्यों? लेकिन मैं भोजपुरी जगत से नहीं हूँ, मैं भोजपुरी के बहुत सारे गीत वगैरह भी नहीं सुनता हूँ, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया भोजपुरी में, भोजपुरी के जो अधिकतर गाने होते हैं, चोली ढोली, अच्छा
इसी में लगे रहते हैं। सुनिए, इतना क्या प्रेम है, देखिए ऊपर से भाभी साली। भैया सुनिए, ये आपका गलत सोच है। देखिए भोजपुरी में आप गलत देखिए, अगर चांद को भी देखिए ना तो चांद को कहने को सुंदर, लेकिन अगर गौर से देखिए तो उसमें भी धब्बा है, ठीक ना। तो भैया सभी जगह सुंदरता है, सभी जगह धब्बा है। अब इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है भोजपुरी में। एक दो अभी हम बताए थे, मन सपना, बहुत ऐसा गाना जैसे विधाता, खेसारी लाल जी का है, जिसको लोग बोला कि अश्लील गायक है। ये गाना का बहुत कम व्यूज मैंने देखा है। विधाता अब न त काम गड़बड़ाता, बाप से लड़े बेटा, बेटी लड़े माई से, देख न लड़तारी ननद भौजाई से, दुनिया के रीत देखी मन घबराता, विधाता अब न त काम गड़। कितना बढ़िया एकदम है। लेकिन ये गाना चला नहीं ज़्यादा। उसके बाद इनका बहुत सारा गाना है, मेवा मिश्री के गइल जवाना, तो घरे घरे शराब हो गइल बा, आ निमन के करा के कही जग में, तो सारा लोगवे खराब हो गइल बा। बढ़िया गाना है, अच्छा गाना। बहुत सारा हमारे पास बहुत सारा उदाहरण है। चाहे इसी में जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। इसमें भी बढ़िया बढ़िया गाना है, लेकिन अच्छी चीज़ को कौन सुनता है? तो कहने का मतलब लोग ही पसंद नहीं करते हैं, लोग अश्लीलता को ज़्यादा पसंद करते हैं। भैया अश्लीलता लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। यहाँ साला हमारे भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, समझे ना। अश्लीलता लोगों के दिमाग में। भैया हम सबसे पहले तो आप सभी दर्शक से ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर आप सुनोगे नहीं, अभी हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक। अभी हम भैया ये जान लीजिए कि अत्यंत जिसको कहते हैं ना, और हम तो बचपन से बहुत हमने जिसको दारुण दुख कहता है ना, वो मैंने देखा है। हालांकि अभी धीरे धीरे हम संभल, लेकिन फिर से हम अभी स्ट्रगल करें। अभी कैसेट वैसेट गाएंगे तो उसमें काफ़ी पैसा जाना है मेरा, तो जो रिलीज गाना करेंगे तो हमको लग रहा है कि हम फिर से उसी जोन में जाने वाले हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि अभी हमारे पास पैसा है तो पूरा भौकाल चल रहा है। सब पैसा हम जब हम उधर लगा देंगे तो फिर पता चला हमारे पास कुछ नहीं, बस अभी ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ये वो चल रहा है। फिर से वही 80 रुपये का बुमचुम का पैंट होगा और 80 रुपये वाला वो हवाई चप्पल होगा। वहाँ पे हम आने वाले हैं। तो अब अभी हमने शुरुआती में कुछ गाना हम आपको अभी नहीं गा के बता सकते, जब आएगा तो आप लोग जान जाएगा। हम भी अभी शुरुआती का जो गाना हम रखे हैं तो नॉर्मल रखे हैं, लेकिन बाई चांस हम हिट नहीं होंगे, देखेंगे मेरे अच्छे गाने को कोई नहीं सुन रहा है, तो बाद में क्या करेंगे? हम भी वही सहारा लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक ना। तो भैया हम ये नहीं बोलेंगे कि भोजपुरी की कोई गायक अश्लील है, अच्छा भोजपुरी की कोई गायिका अश्लील है, ठीक ना। अश्लीलता सब जगह है, और जितना बाहर में अश्लीलता उतना भोजपुरी में नहीं है, ठीक ना। बताइए बाहर में सुन रहे हैं कि फोकट में ले लो मेरे लम्बो भाटा, गलत है। और दूसरी बात अभी, और इसमें कमाल की बात हम ये देख रहे हैं कि साले जो भोजपुरी में खुद गंदगी मचा है वो भी आजकल साफ सुथरा बन के आ रहे हैं। रवि किशन भैया को पहले हम जब छोटे में थे तो उनका एक गाना सुनते थे, हम वीडियो देखे थे, तोहर लहंगा जब ले देबू नहीं अखिया के चोट से तोहर लहंगा उठा दे, रिमोट से उसमें लहंगा उठता भी था। अब ये आकर के अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, कौन से इस मुंह से करने आ रहे हैं? नहीं, लेकिन रवि किशन जी का मैंने वो देखा था, उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि उनसे एक गलती हो गई थी, लेकिन अब ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हाँ, तो अब बंद होनी चाहिए। तो पहले उन्होंने नाम कैसे कमाया, यही करके। पॉइंट की बात देखिए। हाँ। नाम कहाँ से कमाया? अब जब बन गए हैं तो अब अपना ड्रामा दिखा रहे हैं। उसके बाद कोई रसिया करके है, राम श्याम रसिया की पता नहीं क्या, राधे श्याम रसिया, उसका गाना पर ओ राजा 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 करे जा में समाजा, उठाला तनी कोरा बेटा ही बड़ा मजा, ये सुना था। तो उसमें आता बहिया में कसी के सैया मारे ल। अब उसमें वो कितना अश्लील है, बहिया में कसी के सैया मारे ला कचा कच। ये क्या भजन सुना रहे हो बेटा? और अभी वो आकर के लाइव में बोले अरे भोजपुरी में ये है वो है ऐसे है वैसे। वो इंसान का 100 में से, ठीक ना, गारंटी के साथ 97 गाना एकदम घटिया जलील गाना रहेगा। अब वो आदमी आ जा करके बोला कि अरे भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होना चाहिए। अरे बेटा पहले तो इस तरीक़ा से वो किया, आज तू सपूत बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हम सीधी सी बात अगर एक शब्द में हम कहना ये चाहेंगे कि देखिए भोजपुरी में भी बहुत अच्छे गाने हैं। हाँ, वो बात सही है। हाँ, आप अच्छे गाने को सुनिए तो अच्छे लोग बढ़ेंगे, और जो बुरा गा रहे हैं वो भी अच्छे गाएंगे। खेसारी लाल जी को, चाहे पवन भैया को, चाहे बहुत ऐसे हैं
ट्रोल खूब कर रहे हैं कि अरे अश्लीलता अश्लीलता। अरे उनका भी अच्छा है, अच्छा फिल्म भी है। बोल रहे आजकल लोगों का चल रहा है अरे भोजपुरी में अश्लीलता है। भोजपुरी में अभी तक की एक मूवी ऐसा हमको दिखा दीजिए जिसमें बिकनी पहिर के हीरोइन आई हो। लेकिन हिंदी में हम कई मूवी का कितना हम 10 मूवी बता देंगे जिसमें अंडरवियर और एक रबड़ वाला कुछ होता है वो पहिर करके आ जाती है, ठीक है ना, आती है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जितना हिंदी में है उतना भोजपुरी में नहीं है, लेकिन भोजपुरी में क्या है फब्बाड़ा एक उड़ा दिए है, ठीक है ना। और इसके लिए हम तो ये मानते हैं कि गाने वाले से ज़्यादा दोषी हैं तो वो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। हमको इस बात को कहते हुए बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि हम भी अपना करियर इस चीज़ में बनाना चाह रहे हैं। हम जान रहे हैं कि भगवान स्वरूप जनता है और जनता से बैर करके हमारा कल्याण होना नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बात को कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे बाप जब आप सही गाना सुनिएगा तो लोग सही गाएंगे। नहीं, ये तो कटु सत्य। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो भी भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं तो इस तरह गाने सुनता ही नहीं हूँ, भोजपुरी गाने ही नहीं सुनता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अश्लीलता कहीं भी नहीं है, बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी, हर जगह है। सब में दक्षिणी में हमने देखा, देखिए हम लोग शास्त्रीय संगीत का पूजा करते हैं। जब हमारे गुरुजी वगैरह गाते हैं, शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो ऐसा लगता है, और हम अभी भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है साला जीवन में सिर्फ शास्त्रीय संगीत यही ईश्वर है, ऐसा लगता है। लेकिन मैंने इसी चीज़ को साउथ का ज़्यादातर वीडियो आप देखिए तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में चलता रहेगा शास्त्रीय संगीत, उसका चले रहेगा, उधर का ही चलता रहेगा। और एक लेडीज़ होगी, हाँ, मोटी सी आंटी टाइप की, और एक लेडाज होगा अंकल टाइप का, ठीक ना। और दोनों देखिए बेड पे क्या करते रहते, क्या वहाँ अश्लीलता नहीं है? नहीं, बिल्कुल अश्लीलता हर जगह। और उतना भोजपुरी में नहीं है, लेकिन भैया भोजपुरी में बना के रखे हुए हैं, समझे ना। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हिंदी इंडस्ट्रीज से काफ़ी लोग पीछा छोड़ा करके सब उधर के जो चरस गांजा यू देख करके सब भोजपुरी को अपनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके लिए भी इस चीज़ को षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसमें भोले भाले लोग, यूपी बिहार के भोले भाले लोग फंस रहे हैं। अरे हमारे भोजपुरी में अश्लीलता। भैया आप गलत सुनना बंद कर दीजिए, ठीक ना। गलत सुनना बंद करिए, गलत गाना अपने आप बंद हो जाएगा। साला एक से एक हम अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी में एक से एक बेसुरा कलाकार घटिया टाइप का आ रहा है, बिल्कुल। और उसका गाना 1 मिलियन में जा रहा है, एकदम से खूब देख रहे हैं लोग। और एक से एक सुरीला, इनका हमको नाम याद नहीं आ रहा है, जिनका ये गाना है मन के मैलिया जे ना धोई अंत समय बहुते रोई मन के मैलिया। मन के महल में हर के बसेरा, हर के बिना मन उजड़ल डेरा, हर के बिना मन उजड़ल डेरा। काम न आई जब, काम न आई जब, काम न आई जब जग में कोई अंत समय बहुत रोई मन के मैलिया। बताइए कितना भाव है, बहुत बेहतरीन, और शब्द भी कितना बढ़िया है। लेकिन ये कलाकार को कोई नहीं जान रहा है। इतने सुरीले और मेहनत किया हुआ गला है, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई नहीं जान रहा है। भैया तू खुद अच्छा गाना को नहीं सुन रहा, अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, आलतू फालतू वाला चल रहे। तो हम तो ये सीधी सी बात हम इतना जानते हैं कि भैया गायक की कोई गलती नहीं, आप सही देखिए, सही चीज़ आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है जी कि जितने भी गायक लोग हैं, अगर वो जनता के सामने इस तरह के गाने ही नहीं गाएंगे, ऑप्शंस ही नहीं देंगे, तो जनता नहीं सुनेगी। अरे भैया ऑप्शंस की बात आप कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि हम ही इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक। हम कई साल से गा करके 1-1 रुपये करके इकट्ठा किए हैं, ठीक ना, कि और अभी हम गाने वाले हैं। हम अच्छे गाने गाएंगे, आज जब नहीं चलेगा, हमने जीवन में एक ही बात सोचा कि भैया हर हालात में नाम करना है। आज जब भैया मेरे गाने को कोई सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे बताइए। मजबूरी है कलाकारों के, गलत गाना गाना मजबूरी है। शुरुआती में अच्छे गाने को जब लोग गाते हैं, सुनते नहीं, बाद में फिर गलत चीज़ पे आता है, गलत चीज़ पे आता है, नाम हुआ तो फिर जो गा देते हैं वही लोग सुनते हैं, समझे ना। तो ऐसी बात नहीं भैया, अच्छे गाने देख रहे हैं, बहुत भरत शर्मा जी हैं हमारे, ठीक ना। भरत शर्मा जी बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं,
और बचपन में हम उनको बहुत सुना करते थे। उनका भरत शर्मा जी का पहले हम एक निर्गुण बड़ा गाते थे। जहिया उड़ जाई रे सुगनवा सुन लागे पिजरा, लागे पिजरा सुन लागे पिजरा, तयापन हो जाई रे बिरनवा सुन लागे पिजरा। पिजरा यानी शरीर का जो सुगना जब जिस दिन उड़ गया ना, शरीर किसी का वीरान लगेगा एकदम से। तो अब ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं, इनको गिने चुने लोग सुन रहे हैं। और अभी नए जनरेशन से पूछ देंगे भैया भरत शर्मा जी को जानते, तो वो नहीं जानता है। तो भैया अच्छे गायक अच्छे तो सब कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे गा रहे हैं वो भैया बैठे हुए जो फालतू गा रहे हैं वो उछाल मार रहे हैं एकदम से, ठीक है ना। तो यही है कि भैया हम तो सीधी सी बात मानते हैं, गायक की कोई आप सुनने वाले की गलती है। जब अश्लील गाना बजता है आप उसको बंद करवाइए, सीधी सी बात, जब उसका व्यूअर्स नहीं बढ़ेगा अपने आप वो नहीं होगा। तो इसके लिए गायक की कोई गलती नहीं है। तो अविनाश भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जी 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 जी, तो अंत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता समाप्त हो, तो अविनाश भाई जैसे कलाकारों को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अविनाश भाई आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल कोई पेज हो जहाँ पे आप अपने गाने वगैरह डालते हो, जी आप बता सकते हैं ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। जी जी, अभी तो मैं गंधर्व अविनाश के नाम से एक पेज बनाया है, उसको आप सभी फॉलो करिए। उस पर अभी सिर्फ हम वही डाल रहे हैं कि जो प्रोग्राम से आता है वीडियो वगैरह वो डालते हैं। लेकिन अभी हम कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, बाद में खुद ही पता चल जाएगा। कोई बढ़िया कंपनी से हम सोच रहे हैं कहीं से गाना वाना गाया जाए, और कुछ दिन बाद से हम मेरा गाना ऐसे जैसे खेसारी भैया का आता है, चाहे पवन भैया का आता है, इस तरीक़ा से आना स्टार्ट हो जाएगा। बस हम यही चाहते हैं कि अगर आता है और जो भी देख रहे हैं दोबारा अगर देखते हैं तो आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हमको अच्छा गाना गा करके अगर सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम अश्लील नहीं गाएंगे, अच्छा ही गाएंगे। और भैया नहीं होगा तो क्या, मैं अब बचपन से जो पैसा कमाए हैं अब वो हम लगाने जा रहे हैं, तो बाद में हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। बस जय माता दी। तो भाइयों अगर आप चाहते हैं कि एक उभरता हुआ कलाकार अश्लीलता की तरफ ना जाए तो यह आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे गायकों को आप सपोर्ट कीजिए, और अश्लील गाना आपके आसपास अगर बजता हो तो उसको रोकने का काम कीजिए। कहीं डीजे पे आप देखें उसे रोक दीजिए, कहीं ऑटो में देखें उसे आप रोक दीजिए। तो अविनाश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो हाँ जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? और जितने भी जुड़े हुए हैं आपके श्रोता सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ, सभी को प्रणाम करते, सभी को राधे राधे। और बच्चे हैं हम भी, अगर इंटरव्यू में कुछ हम ज़्यादा बोल गए हों, कुछ ऐसा हुआ होगा तो हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे। दोस्तों इस इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के सपोर्ट में है, किसी के विरोध में है। यहाँ सिर्फ बात की बात थी, किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हाँ, अश्लीलता का विरोध है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आपकी है, बाद में कलाकार की है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।